आइए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एक इंसान है, एक बंदा है जिसने 2 किलो एप्पल लिए और 1 किलो ग्रेप्स लिए और उनके उसने रुपए दिए 160 रुपीज। फिर वो 1 महीने बाद जाता है दोबारा शॉपिंग करने। वो फिर उस टाइम 4 किलो सेब खरीदता है और 2 किलो ग्रेप्स खरीदता है और उस टाइम उसको वो 300 रुपए में मिले। तो बड़े सस्ते मिल गए भैया, ठीक है। तो इसको आपने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए आप मान लीजिए लेट एप्पल्स bx और लेट ग्रेप्स y, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसकी कंडीशन करते हैं, पहली इक्वेशन बनाते हैं। इसको छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 रुपीज, या ऐसा कीजिए 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट इक्वेशन। इसके बाद 1 मंथ लेटर 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 160 था, यह माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें क्या है 1/2 1/2 और ये मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ 320 होना चाहिए था मैच करने के लिए। इसका मतलब क्या है आप समझिए पहले, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपकी बनती है पैरेलल लाइंस, और अगर पैरेलल लाइन होंगी तो क्या होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो हमने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। इक्वेशन बन गई आपके सामने। अब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। ये आप लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, पर ये लास्ट में लिखना आप, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए इसकी, एल्जेब्रिकली आपने इसको बना दिया। ये है 1 और ये है 2। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले कंडीशन में y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ओके। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड होगी आपके पास 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 2 यहां से कट के यहां आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें x की ऐसी वैल्यू माननी है जो हमारे ग्राफ पे भी आराम से प्लॉट हो सके। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है, बॉक्स बनाते हैं, x/y क्या वैल्यू ले बच्चों, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो अगर आप x की वैल्यू यहां आप इसको बराबर बराबर ही करना चाहते हो, मान लीजिए आप इसकी वैल्यू लेते हो 70 लेते हो, तो ये हो जाएगा 140, 160 माइनस 140 कितना हो जाएगा 20। पर आप देखिए फिर भी ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। हम इसको क्या लेंगे, 80 से 1 कम ले लेते हैं, 79। अगर 79 लेंगे पर वो भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नहीं उसको ऐसा नहीं करेंगे हम लेते हैं बच्चों यहाँ 70 ही लेंगे, ठीक है। x, ठीक है, यहाँ x अगर आप 70 रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 140, 160 माइनस 140 20। हम इसको 10 का मान लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसको 60 मानेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 माइनस 40, ठीक है बच्चों। और अब मान लीजिए आप इसको 50 तो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है बच्चों। इतना बहुत है। अब इसके बाद देखो एक्स वाई की वैल्यू सेकंड केस में देखते हैं।
इसके अंदर आप क्या माने कि जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो छोटी बने। देखिए x इज इक्वल टू अगर आप 10 मानते हैं तो ये तो 40 हो जाएगा, काफी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको अगर 50 मानते हैं, 50 मानेंगे तो ये 200, 300 माइनस 200 और 100 और डिवाइड बाई, ठीक है, ये ठीक है। आप इसको मान लीजिए x इज इक्वल टू 50। 50 मानेंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 50 ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप वैल्यू मान लीजिए इसकी 60 मानते हैं तो 6 4 जा 24 और 24 60/2 30 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर आप इसकी वैल्यू 60 मानते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 30। ये आप कर लेंगे आराम से, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको। अगर आप इसको 70 मानते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो 70, चलो 70 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 4 7 जा 28, 300 माइनस 280, 20/2 10। ठीक है बच्चों, इसको प्लॉट करते हैं। x अगर 7 है, 70 है तो ये हो गया 20, x 70 है तो y हो गया 20 आपका। हम यहाँ लगाएंगे इस डॉट को। ठीक है बच्चों, x अगर 60 है तो y हो गया आपके पास 40, ये लो जी, y 40 हो गया। और अगर 50 है तो 60 हो जाएगा, x 60 है, गलत हो गया बच्चों, x अगर 60 है तो y हो जाएगा आपका 40 यहाँ, और अगर 50 है तो ये 60 हो जाएगा, 50 है तो ये हो जाएगा आपके पास 60। एक लाइन तो आपके पास ये आ जाएगी बच्चों। ठीक है, सेकंड लाइन देखिए, अगर x 50 है तो y भी 50, x 50 तो y 50, ये यहाँ इस पॉइंट पे। अगर x 60 है तो y 30, 60 है तो y 30, ये बच्चों इसके पैरेलल आएगी ये लाइन। ठीक है, और अगर 70 है तो 10, तो 70 है तो ये आ जाएगी 10। तो बच्चों ये लाइन बिल्कुल पैरेलल जाएंगी आपस में। आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है आपको शो करने के लिए, पर आप अपने पास घर पे बना सकते हैं। ये लाइन यहाँ पैरेलल जाएगी और ये लाइन यहाँ पैरेलल जाएगी। ठीक है बच्चों, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया। हमने क्या किया, 3.1 एक्सरसाइज क्या थी, दोबारा थोड़ा सा देख लीजिए। 3.1 कहता है, यह पूछती है आपसे क्वेश्चंस में कि आपको कुछ इक्वेशन है उसको आपको आपके इस फॉर्म में भी लिखना है, अलजेब्रिक फॉर्म में भी, और उसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी शो करना है। अलजेब्रिक फॉर्म में दो चीजें दी हुई होंगी आपको, जैसे इसमें एप्पल और ग्रेप्स दिया हुआ है, एप्पल को मान लीजिए x, ग्रेप्स को मान लीजिए y। उसके बाद फर्दर इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन में आप ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकें। ये जो मैंने वैल्यू मानी है ये मैंने अपनी मर्जी से मानी है, आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है बच्चों, और आपसे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आप ही है जो ऊपर पहुंचा सकते हैं। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, कि एक समाज में एक इज्जत और एक समाज में नाम हो जाए कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं और हम इनसे पढ़ते हैं। आप ये चीज तो सबको शेयर कर सकते हैं, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बच्चों। थैंक यू।